आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे और जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम सोल्व करेंगे और वन शॉट में आपको क्लियर हो जाएगा वाला चैप्टर। देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। इस तरीके से जैसे हमें 140 दिया हो इसी तरीके से अलग अलग नंबर दिए होंगे और उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना यानी चेंज करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको चेंज करेंगे। देखिए 140 लिखा हुआ, 140 लिख दिया हमने और फिर उसके फैक्टर करने शुरू कर दिए। 2 से कैंसिल करा, 2 से 14, 0 सेम टू सेम, फिर 2 से कैंसिल कर दिया, 2 तिया 6, एक इधर चला गया, 2 पंजे 10, 5 से कैंसिल कर दिया, 5 सत्ते 35 और फिर 7 से कैंसिल कर दिया, 7 एकम 7। इस तरीके से 140 के जो फैक्टर आए 2 गुना 2 गुना 5 गुना और 7, ये इसके फैक्टर हो गए। तो आप क्या लिखोगे 140 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 2 बार है तो इसकी पावर 2 आ गई। 5 कितनी बार है, 1 बार है, मल्टीप्लाई में 5 और 7 कितनी बार है, 1 बार है, तो आपने इसको लिख दिया। इस तरीके से 140 के भाज्य गुणनखंड यह है 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ये इस तरीके से 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें भी क्या करना है 156 के भाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये हम 2 से कैंसिल करेंगे। अब देखो 2 से डिवाइड करने का रूल ये है अगर संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आ जाए, इनमें से कोई भी एक नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड जरूर होगा। तो लास्ट में 6 है तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14 होगा, एक इधर चला गया, 2 अट्ठे 16, फिर हमने 2 से कैंसिल कर दिया, 2 तिया 6 और 2 18। अब हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 3 तिया 9, अब ये 13 से कैंसिल होगा, 13 एकम 13। इस तरीके से 156 के जो भाज्य गुणनखंड आए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 आ गए। तो आप क्या लिखोगे 2 कितनी बार है, 2 बार है, और 3 कितनी बार है, 1 बार है, और 13 कितनी बार है, 1 बार है। इस तरीके से 156 के जो अभाज्य गुणनखंड आए 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13 ये निकल करके आ गए। आगे क्वेश्चन इसी तरीके से है आपका। एक क्वेश्चन है 3825। तो आप ये देखोगे कि 3 से कैंसिल होगा नहीं होगा, क्योंकि जिसके संख्या के लास्ट में 5 आ जावे वो 5 से तो होगा ही, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 3 से डिवाइड होने का रूल ये है कि अगर संख्या इन सारी संख्या जितनी भी दे रखी है इनको सारा का जो सम होगा यानी जोड़ होगा जो इनका, अगर वो 3 से डिवाइड हो जावे तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 और 8 कितने, 8 और 3 कितने हो, 11 11 2 कितने हो गए, 13 13 5 कितने हो गए, 18 18 3 से डिवाइड होगा। तो इसलिए 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर उसके बाद किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25 हो गए। फिर 5 डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और फिर 17 एकम 17। इस तरीके से 38 से 25 के जो फैक्टर आए आपके, फैक्टर का मतलब प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना और 17। तो 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी पावर 2 हो गई। 5 कितनी बार है, 2 बार है, इसकी पावर 2 हो गई। 17 एक बार है, तो ये इसके फैक्टर आ गए। तो 3825 के जो फैक्टर आए 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और गुना 17, यानी कि 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 3825 के फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5005 है, तो ये आपका कैंसिल होगा 5 से। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये 7 से कैंसिल होगा, 7 एकम 7 और 3 तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 बच गए, 7 तिया 21। क्लियर है। अब ये 11 से कैंसिल होगा, 11 एकम 11 और 3 इधर चले गए, 11 तिया 33। अब ये किससे कैंसिल होगा, अब ये 13 से कैंसिल होगा, 13 एकम 13। इस तरीके से 5000 जो 5 के फैक्टर आए ये 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और ये सारा का सारा एक एक बार है, तो इसके फैक्टर यही आ गए। ये इसे क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे, क्या कर रहे हैं हम, ये अभाज्य गुणनखंड। याद रखना कि हम ये क्या चीज कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। हम ये क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। ये दिया 74 29। अब इसको याद करना कि ये किससे कैंसिल होगा। देखो ये एक तो 17 से कैंसिल होगा, किससे कैंसिल हो रहा है, 17 से, और एक ये कैंसिल हो रहा है 19 से, और एक कैंसिल हो रहा है 23 से। तो इसको याद रखना जो 74 29 है, 7429 है, ये सबसे पहले 17 से कैंसिल होगा। तो आप इसको 17 से कैंसिल करोगे, देखो किस तरीके से करोगे। 17 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 4 बार चलाए और 68 कैंसिल हो गए। वैसे 6 बचे, 6 इधर जाके कितने हो गए, ये 62। 17 एकम 17, 17 दूनी 51, तो 3 बार कैंसिल हुआ। अब कितने बच गए हैं, अब ये बच गए आपके 11। 17 सत्ते 119 होगा। क्लियर है क्या। अब ये आपने 17 से कैंसिल कर दिया, 19 से कैंसिल दूनी
38 5 इधर चले गए तो कितना हो गया 57, 19 या 57, और फिर लास्ट में 23 कैंसिल होगा, 23 कम 23। इसको याद रखना है कि 7429 जो कैंसिल होगा वो 17, 19 और 23 से कैंसिल होगा। इस तरीके से ये जो आपके भाज्य गुणनखंड वाले क्वेश्चन थे, 5 पार्ट दिए हुए थे पहले क्वेश्चन के अंदर, ये सारे के सारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं आगे। पहले तो देखो हमने अभाज्य गुणनखंड करने सीखे, लेकिन अब अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे कि एचसीएफ किसे कहते हैं और एलसीएम किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो एचसीएफ को हिंदी में क्या बोल लेंगे, में से बोल लेंगे, और इसकी फुल फॉर्म होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको बोल लेंगे हिंदी में महत्तम समापवर्तक। एलसीएम को क्या बोलेंगे, ले से, और लघुत्तम समापवर्तक बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहेंगे। इसको निकालने का तरीका यही रहेगा जो अभी आपने अभाज्य गुणनखंड करने में यानी फैक्टर करने में जो यूज किया था। तो आपने 2 से कैंसिल कर दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और फिर 3 से 13 से कैंसिल कर दिया, 13 एकम 13। इस तरीके से ये इसके फैक्टर आ गए 26 के। और अब आपने करने 91 के फैक्टर, तो 91 के किससे कैंसिल करोगे, 7 से, 7 एकम 7, 2 इधर चले गए तो कितना बचेगा 21, 7 तिया 21, और फिर उसके बाद 13 एकम 13। तो आपने ये देखा कि 26 के आपने फैक्टर जो किए थे, तो ये याद रखना कि आपने इसे एक एक लाइन छोड़ करके लिखना है। ये आ गया, और फिर एक लाइन छोड़ के लिखोगे 91 बराबर 7 गुना 13। और यहाँ से फिर ये क्या हुआ कि देखो जो चीज कॉमन होगी इसी को क्या बोलेंगे आप, HCF, यानी उसको में से बोलेंगे। जो चीज हमारी जितने भी फैक्टर में 2 या 2 से अधिक नंबरों के जो फैक्टर करोगे यानी अभाज्य गुणनखंड करोगे, उनके गुणनखंड करने के बाद फिर ये देखना पड़ेगा जो भी कॉमन पॉइंट होगा वही आपका HCF होगा। तो देखो अब हम HCF लिखेंगे, 26 और 91 की बात चली तो आपने लिखा HCF किस किस का, एक तो 26 का और 91 का लिखना है आपको। तो देखो यहाँ 2 यहाँ है, यहाँ है नहीं तो कॉमन पॉइंट नहीं है, 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन 13 दोनों जगह है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका HCF निकल करके आ गया। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे, आपको एलसीएम भी लिखना है, तो 26 और 91 का एलसीएम तलाश करना आपको। तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे 2, और कॉमन भी देखना साथ साथ के कॉमन है नहीं, नहीं है तो भी लिखेंगे, 7 लिख दिया। अब ये देखो क्या है, इससे बड़ा और 13 कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। इनके 2 सत्ते 14, 14 ये कितने हो गए 42, 14 एकम 14, 4 कितने हो गए। इस तरीके से 2 गुना 7 गुना 13 जो निकल करके आया, इसकी मल्टीप्लाई करने पे 182 हुआ। इस प्रकार HCF तो 13 और एलसीएम हमारा 182 आया। HCF को क्या बोल लेंगे हम हिंदी में, इसको से, और इसको क्या बोल लेंगे एलसीएम ले, और ये ले से बनेगा, ले से, में से ले से। अब इसने ये कहा कि देखो इतना करने के बाद आपको क्या कहा गया कि इसकी जांच कीजिए, क्या करनी है आप, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं की गुना में से ले से की गुना के बराबर होनी चाहिए। तो पहले तो आपने फैक्टर कर दिए, इसके फैक्टर करने के बाद आपने इसका में से लिया, फिर उसके बाद आपने ले से लिया, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसकी जांच के लिए ये करेंगे कि पहले हेडिंग ये डाल देंगे कि जांच। जांच में पहली चीज नंबर 1 निकालोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे आप। कौन सी साइड निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप ये लिखोगे कि HCF जो निकल के आया उसकी एलसीएम से गुना कर दो। क्लियर है क्या बात, HCF कितना निकल करके आया 13, और एलसीएम कितना निकल करके आया आपका, देखो यहाँ से लिखा हमने दोनों को, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी कितने हो गए 26 का 6 हासिल के 2, 13 अट्ठे कितने हो गए 104, और 2 हासिल के लगे 106, हासिल के 10 लगे 13, 13 और 10 कितने हो गए 23 हो गए। इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड आई यानी एचसीएफ और एलसीएम की गुना 2366 आ गई। अब दूसरा पॉइंट देखोगे आप यहाँ पर लिख करके, इसे क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड में दोनों जो संख्याएं हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, यानी फर्स्ट नंबर, यहाँ फर्स्ट नंबर लिख दिया आपने फर्स्ट संख्या, और यहाँ पर लिख दिया आपने सेकंड नंबर यानी सेकंड संख्या लिख दी। तो पहली संख्या की सवाल के अंदर ये देखो, यहाँ से देखेंगे पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या कितनी है 91, तो आपने लिखा 26 और गुना 91, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 26 26 हासिल निकल करके 2300 आपका ये भी 66 ही आएगा। अब लास्ट में आप लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर में किसके आ गई है, राइट हैंड साइड के आ गई, तो आप क्या लिख दोगे, रहेगा कि हमें यही प्रूफ करना था, या आप क्या लिखोगे हैंस प्रूव। क्लियर है क्या, देखो सबसे पहले हमने फैक्टर करे, दोनों पे फैक्टर कर दिया, फिर एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। जांच करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, एचसीएफ की एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दी, राइट हैंड साइड में पहली संख्या और दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई कर दी। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए यानी 2 संख्या
है तो इसको ये जांच करना था कि इनकी गुना इनके बराबर होगी या नहीं, तो बिल्कुल बराबर हो रही 2366 तो यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से 510 92 का निकालना और फिर उसके बाद में हमें क्या करनी, जांच भी करनी है। तो सबसे पहले आपने 510 को लिख दिया, क्लियर है, इसके फैक्टर करने शुरू कर दिए, 2 से कैंसिल होगा, क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 दूनी 4, एक इधर चला गया, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10 हुआ, फिर उसके बाद 3 से कैंसिल करा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे कितने हो गए, 15 हो गए, फिर 5 से कैंसिल कर दिया, 5 एकम 5, 5 17, 17 एकम 17। ये बताओ क्लियर हुआ क्या। उसके बाद 92 का करेंगे आप, इसके फैक्टर करने शुरू करो, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर उसके बाद लिखा आपने 23 एकम 23, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना शुरू करोगे, अब करना शुरू ये करना कि इनको 510 को लिखो, ये 510 के कितने फैक्टर आए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, क्लियर है क्या। उसके बाद 92 के फैक्टर करोगे, 2 गुना 2 गुना और गुना में कितना 23, आपने लिख दिया इसका HCF, किस किस का, 510 का और 92 का। तो ये देखो कॉमन पॉइंट क्या चीज है, देखो ये वाला ये कॉमन पॉइंट है, आपने लिख दिया, फिर इसके अलावा कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो आपका स्टेप निकल करके यही आ गया। अब उसके बाद क्या लिखोगे, LCM किस किस का, 510 का और 92 का। तो HCF में पहले सबसे पहली चीज तो ये जो कॉमन पॉइंट हो वो लिख लेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर जो हो ये वाला लिख लिया, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर 3, फिर उसके बाद 5 और फिर उसके बाद 17 और फिर उसके बाद कितना हो गया 23। इन सारों की मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजे कितने हो गए यहाँ तक के 60, और फिर इसकी गुना करेंगे 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, तो ये निकल करके आया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तक के कर दिया हमने तो 1020 आया। 23 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, कैसे करोगे, 0 तो सेम टू सेम, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, फिर 0 से फिर 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 एकम 2, और तो ये कितना आ गया, कितना आया ये या 23,460, इसकी मल्टीप्लाई करने पे आया 23,460 निकल करके क्या आया आपका, ये एलसीएम निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब इसकी हमें जांच करनी है। जैसे करोगे, सबसे पहली चीज क्या लिखोगे, आपने जांच लिख दिया, लिखने के बाद पहला पॉइंट लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में बताया था कि HCF की LCM गुना लिखोगे, HCF गुना LCM, HCF कितना आया और LCM कितना आया 23,060, ये वाला यहाँ से देखो HCF और LCM इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 2 2 छिंग 12, 2 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920 आया। अब उसके बाद सेकंड नंबर में देखेंगे, आपको राइट हैंड साइड निकालनी, राइट हैंड साइड क्या आपको, पहली संख्या और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, दूसरी संख्या। अब ये बताओ पहली संख्या कितनी है, यहाँ से 510 है, दूसरी संख्या कितनी 92 यानी 92, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी 46,920 ही आएगा। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि इक्वल है राइट हैंड साइड के, जब ये इक्वल आ गई तो आप लिख दोगे इति सिद्धम, या लिखोगे इंग्लिश में हैंस प्रूव्ड, क्लियर है क्या, ये लिखना पड़ेगा आपको। एक बार देखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है 336 और 54 का, आपको स्टेप निकालना और फिर उसका क्या करना, उसकी जांच भी करनी है। तो आप लिखोगे 336 और इसके फैक्टर करने शुरू करोगे, देखो 2 एकम 2 जाले 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कैंसिल करोगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 हो गए, फिर 2 से कैंसिल करोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 कैंसिल करोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कैंसिल करोगे, 3 7 21 और फिर 7 एकम 7। इसी तरीके से आपने किसके फैक्टर करने, 54 के फैक्टर करोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम कितने हो गए 27 और 3 ते कितने हो गए 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से आपने 336 करे, कितने हुए 2 कितनी बार है 4 बार है, तो आप मल्टीप्लाई में 4 बार लिखोगे, 3 एक बार है 7 एक बार है। इसी तरीके से एक लाइन छोड़ के फिर आप लिखोगे 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और आप लिखोगे इसका HCF किस किस का 336 और 54 का। तो अब ये देखो कि कौन सा कॉमन पॉइंट है, देखो ये 2 यहाँ कॉमन पॉइंट है, फिर उसके बाद 3 कॉमन पॉइंट है, इसके अलावा ये 3 यहाँ है वहां नहीं है, ये 2 वहां है वहां नहीं है, बस यही आपका कॉमन पॉइंट हुआ 2 या 6। अब उसके बाद आपने क्या लिख लेना, LCM,
किस किस का, 336 का और 54 का। पहले तो ये लिख लिया दो, और फिर दो कितनी बार लिखा हुआ आगे भी, 3 बार हो रहेगा, तो लिख लिया हमने दो। एक बार 3 कॉमन आ गया, ये वाला लिख लिया। इस 3 कितनी बार और बच रहा, 2 बार और बच रहा। और उसके बाद साथ इन सारों की मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कितना 48, और 3 क्या 9 9 7 कितना हो गए 63। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 या कितने हो गए 24, 4 या 12 और 8 6 कितने हो गए 48, और 6 चुक 24 और 4 कितने हो गए 28। इनको सारों को ऐड कर लोगे, कितना हो गए हो 3024। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे आया 3024। तो आपका ये एलसीएम निकल करके आ गया। एलसीएम निकलने के बाद आपने क्या करना, इसकी जांच करनी है। ऊपर लिखा आपने के जांच, जांच में क्या लिखोगे बताओ जरा। जांच में आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। लिखोगे इसका फॉर्मूला एच सी और एफ, और गुना में क्या लिखोगे एल सी एम। अब ये बताओ एचसीएफ कितना निकल कर गया, एचसीएफ कितना आएगा 6, और एलसीएम कितना निकल कर गया 3024। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए 14। तो अब कितना लगा, कोई एक हासिल का लगता, 6 पे कितने हो गए 18, 44 हो गया। दूसरे पॉइंट पे आपने जांच जो करनी वो राइट हैंड साइड की करोगे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा, पहली संख्या मल्टीप्लाई में कितना आया दूसरी संख्या। तो ये बताओ क्वेश्चन में देख करके पहली संख्या कितनी है 336 है, और दूसरी संख्या कितनी 54। दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आपकी 18,144। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में क्या हो गया राइट हैंड साइड, और आप लिखोगे इति सिद्धम। क्या लिख दोगे इति सिद्धम। देखिए 336 और 54 का आपको एलसीएम निकालना, फिर जांच करनी। तो पहले आपने इसके फैक्टर कर दिए अभाज्य गुणनखंड, फिर इसके अभाज्य गुणनखंड करे, दोनों में कॉमन पॉइंट सेलेक्ट करा, ये आपका एचसीएफ आया। कॉमन के अलावा जितना भी नंबर है सारों की मल्टीप्लाई कर दो और कॉमन पॉइंट को भी ले लो, ये एलसीएम आया। फिर जांच करी, लेफ्ट हैंड साइड निकाली, एचसीएफ के एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये निकल के आया। राइट हैंड साइड में पहली संख्या और दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई करने पर ये आया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के आपके क्या निकालना, में से और ले से ज्ञात करना। जब दो से ज्यादा संख्या दी हुई है, जैसे 3 संख्या 4 संख्या दे दी, तो इसमें आपने क्या करना पड़ेगा, बस इनके केवल एचसीएफ और एलसीएम यानी में से और ले से निकालने, इसके अलावा आपको इसकी जांच नहीं करनी। तो ये उससे ज्यादा इजी पड़ेगा। आपने देखो जितने भी नंबर दिए थे सब में आपको कॉमन पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा एचसीएफ के लिए, जिसको आप क्या बोलोगे में से। 2 6 12, फिर आपने कैंसिल कर दिया 2 3 6, फिर कैंसिल कर दिया 3 एकम 3, और उसके बाद आपने 15 के यानी 15 के फैक्टर करे, 3 पंजे 15 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। फिर उसके बाद आपने फैक्टर कर दे 21 के, 3 सत्ते कितना हो गया 21 और 7 एकम 7 हो गया। क्लियर है। अब आपने क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज हमने 12 के जो फैक्टर किए उनको लिखेंगे। 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। ऐसे ही 15 के फैक्टर लिखोगे 3 गुना 5, और फिर 21 के फैक्टर लिखोगे 3 गुना 7 लिख दिया आपने। और उसके बाद लास्ट में लिखोगे, क्योंकि आपको एचसीएफ निकालना 12 का 15 का और 21 का एचसीएफ निकालना। ये देखो क्या चीज ऐसी है जो कॉमन पॉइंट है, देखो सब जगह 3 आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ये आपका एचसीएफ निकल करके आ गया। अब उसके बाद आपने क्या निकालना, एलसीएम निकालना। 12 का 15 का और 21 का एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ 2, और फिर उसके बाद फिर 2 है, लेकिन 3 लिखा उसके बाद, और 5 है और 7 है। 3 को हमने एक बार लिखा क्योंकि कॉमन पॉइंट था। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते कितने हो गए 42। तो इस तरीके से इसका जो एलसीएम निकल करके आया 420 आया। 12 15 21 का एचसीएफ तो कितना आया 3, और एलसीएम कितना निकल करके आया 420। इसकी जांच नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से 17 23 और 29। अब क्या करेंगे, देखो जैसे 17 है और 17 किससे कैंसिल होगा, तो आप इस फैक्टर लिख सको 17 एकम 17। ऐसे ही 23 के फैक्टर लिखोगे डायरेक्टली 23 एकम 23, और 29 के फैक्टर क्या लिखोगे 29 एकम 29। अब इसमें आपको क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। देखो 17 का 23 का और किसका निकालना
29 का। तो जो कॉमन पॉइंट होगा, देखो हम वैसे अगर मल्टीप्लाई ना भी करें, जब कॉमन पॉइंट कोई नजर ना आवे तो फिर आप वहां क्या लिखोगे, एचसीएफ 1 लिखोगे। कम से कम एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। फिर उसके बाद 17, 23 और 29 इनकी सारों की मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या होगा आंसर, एलसीएम निकल करके आएगा। ये आप मल्टीप्लाई करके खुद से देखोगे। क्वेश्चन देखेंगे 8, 9 और 25, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको। 8 के फैक्टर हो गए, डायरेक्टली भी कर सके, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरीके से 9 के फैक्टर क्या लिख सको आप, 3 तिया 9। 25 के फैक्टर आप क्या लिख सको, 5 गुना 5। और अब आपने क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना, किस किस का, 8 का, 9 का और 25 का। तो यहाँ से कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं नजर आ रहा, तो आप कॉमन पॉइंट क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, इसलिए एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 1। अब उसके बाद लाइन छोड़ोगे और फिर लिखोगे 8 का, 9 का और 25 का एलसीएम निकालना। तो आपने 2 को लिख दिया कितनी बार, 3 बार है, जितनी बार आएगा उतनी बार लिखेंगे क्योंकि कॉमन पॉइंट कुछ है ही नहीं। और फिर उसके बाद 5 को ऐसे लिखेंगे। ये तो हो गया 8, और 8 दिन कितने हो गए, 72। यानी यहाँ तक मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 के 24, 24 के 72 और पंजे पंजे कितने हो गए, 25। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 25 50, 25 सत्ते कितने हो गए, 25 चुक्का 100, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 और 5 कितने हो गए, 180। कितने हो गए, 25 दूनी 50, हासिल के लगे 5, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 और 5 180 हो गया ये। तो ये आपका निकल करके आया 1800। क्लियर है, ये आपका निकल करके आया 1800। इस तरीके से 8, 9, 25 का एचसीएफ तो निकल करके आया 1 और एलसीएम आया 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ये कहा गया कि देखो जो हम अभी जांच करने में जिस फॉर्मूले का यूज कर रहे थे उस फॉर्मूले का यूज हमें यहाँ करना। पहली संख्या दी, दूसरी संख्या दी, उसका में से कितना दे दिया, 9, और इसका क्या निकालना, ले से ज्ञात करना, यानी बोलेंगे तो हमें एलसीएम ज्ञात करना। तो आपको अलग अलग करके ये सारी चीजें लिखनी है, एक एक लाइन छोड़ करके। क्या क्या चीजें लिखोगे आप, आपने लिखना है कि क्या क्या लिखना है आपको, ये लिखोगे कि पहली संख्या कितनी दी, बताओ पहली संख्या कितनी दी, पहली संख्या आपको दी 306। एक लाइन छोड़ोगे, आपने लिखा कि दूसरी संख्या कितनी दी, दूसरी संख्या आपको 657। उसके बाद आपने देखा कि एचसीएफ कितना दिया आपको, 9। और चौथी चीज आपको क्या निकालनी, एलसीएम आपको निकालना है। देखो यहाँ से ले से ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, या पहले उसे लिख लेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एचसीएफ और गुना में क्या है, एलसीएम। या तो ऐसे लिखोगे, या आप अगर इस तरह लिखना चाहो कि एचसीएफ और एलसीएम को तो गुना में पहले लिख दिया और फिर बाद में क्या लिखोगे आप, पहली संख्या और गुना में कितना लिख दोगे, दूसरी संख्या। अब ये बताओ एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ है और एलसीएम हमें 11 करना। पहली संख्या 306 दी हुई है और दूसरी संख्या कितनी दी हुई है, 657। 9 ने इसे कैंसिल कर दिया कितनी बार, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो एलसीएम बराबर 34 मल्टीप्लाई 657। अब 34 की 657 में मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम होगा। देखो हम यहाँ करेंगे 657 और किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 34 की। 7 चौक कितने हो गए, 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 6 चुक 24 और 2 कितने हो गए, 24 और 2 कितने हो गए, 26। तो आप यहाँ लिखोगे 26। फिर उसके बाद 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 17, 6 तिया 18 और 1 19। इनको ऐड करोगे कितना हो गया, ये हो गया आपका 22,338। इस तरीके से इसका जो एलसीएम आया 22,338 होगा। क्लियर है क्या। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि दो संख्याओं का में से दे दिया, यानी दो संख्याएं दे दी, पहली भी दूसरी भी, उसका में से दे दे, ले से निकालने का फॉर्मूला। इनमें किसी भी तीन चीजों को दिया जाएगा, जैसे एलसीएम एचसीएफ दे दिया, पहली संख्या दे दी, दूसरी संख्या पूछ ली, दो संख्याओं को दे दिया, ले से दे दिया, में से पूछेगा। फॉर्मूला यही लगेगा कि एचसीएफ एलसीएम की गुना पहली संख्या और दो संख्या इन दोनों की गुना के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। एक क्वेश्चन ये देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। याद रखना कि पथ कैसा आएगा,
वृत्ताकार है, एक तरीके से एक सर्कल बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, जैसे यहाँ से कोई चलना शुरू करता है और फिर इस तरीके से दौड़े, चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो आप इसकी थ्योरी लिखोगे, देखो मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, क्या लिखोगे, मैदान का चक्कर लगाने में, या आप लिखोगे क्योंकि एक चक्कर लिखा बात कर रहे थे, चक्कर लिखे, एक चक्कर लगाने में क्या लिखोगे, सोनिया को लगा समय, लग रहा टाइम, सोनिया को लगा समय, कितना समय लग रहा है उसे बता रहा, 18 मिनट लग रहे हैं उसको एक चक्कर काटने में, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में दोबारा सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। अब ये कह रहा है कि उसी जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, मैदान का एक चक्कर लगाने में, यहाँ लिखोगे रवि को लगा समय कितना, 12 मिनट लग रहे उसको, यानी वो थोड़ा स्पीड से आ रहा। अब इसने कहा मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना, दोनों ने यहाँ से शुरू किया, तो रवि आया निकल के, फिर रवि आया, इतने 2 चक्कर काटे, कितने 3 चक्कर काट लगा, तो चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आपने दोनों के फैक्टर करने, जैसे 18 बराबर किसके होगा, 2 गुना 2 6 और 6 कितने हो गए 18, फिर 12 के फैक्टर करोगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो आपने इसका एलसीएम निकाल लेना, किस किस का, 18 का और 12 का। एलसीएम कितना होगा, 2 और फिर 2 और फिर उसके बाद 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 आ गए। तो अब इसने कहा कितने समय बाद, यहाँ के इसमें लिखेंगे आप 36 बाद, क्या लिखोगे, कितने समय की जगह 36 मिनट बाद वे, जो देखो सेम टू सेम हम यहीं से लिखेंगे, 36 मिनट बाद वे उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसने कहा कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ये 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। सबसे पहली चीज आप लिखोगे कि मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। 18 का फैक्टर करे, 12 के फैक्टर कर दिए, इनका एलसीएम निकाल दिया, तो 36 निकल के आया। तो आप लिखोगे कि इसने कहा कि कितने समय के बाद मिलेंगे, तो आप क्या लिखोगे, 36 मिनट के बाद पूरे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ हमें मिनट दी हुई है तो इसलिए मिनट की बात करी हमने। अगर ये यूं कहता कितने घंटे के बाद, तो जो भी आंसर आता है वो घंटे में आता। सेकंड की बात करेगा तो फिर आपका आंसर कितने में आता, सेकंड में आता। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो इसका अगला पार्ट जरूर देखें।